सरकमवेंशन पॉलिसी तो आखिर क्या है ये पॉलिसी जिसको लेके लोग इतना डरे हुए हैं? तो वाकई में डरने के लायक भी है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है ना, अब तक की जो सबसे खतरनाक पॉलिसी वो यही है। क्योंकि जो भी आज तक यूट्यूब ने अपडेट्स दिए हैं ना, उसमें सबसे खतरनाक पॉलिसी मुझे यही लगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वीडियो में, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि सरकमवेंशन पॉलिसी होता क्या है। तो सरकमवेंशन पॉलिसी का मतलब है कि यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन को किसी भी तरीके से बाईपास करना सरकमवेंशन पॉलिसी है। यानी कि यूट्यूब की जो टर्म एंड कंडीशन होगा उनको अगर आप बाईपास करते हो तो वहां सरकमवेंशन पॉलिसी आपको चांटा मारेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। क्या आपका भी चैनल इससे खतरे में है या फिर नहीं है? तो क्यों नहीं है? अगर खतरे में तो क्यों खतरे में? तो मैं आपको बताता हूँ कि सरकमवेंशन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। जो ये सरकमवेंशन पॉलिसी 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। पहला है आपका नंबर, दूसरा है आपका फेस, तीसरा है आपका जीमेल। यानी कि अगर कोई आपका चैनल फ्यूचर में टर्मिनेट हुआ है, जैसे कि आप जब यूट्यूब सीख रहे हो, आपने कुछ गलतियां कर ही देते हैं और उन गलतियों की वजह से आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, तो उसके बेसिस पे आपका जो न्यू चैनल है वो भी टर्मिनेट हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? जो टर्मिनेट हुआ था, आपका जो पहला चैनल टर्मिनेट हुआ था, उसमें जो जीमेल थी, जो नंबर था, जो फेस था, अगर वो आपके न्यू चैनल में पाया जाता है तो 100% चांस है कि आपका चैनल बिना बताए रातों रात टर्मिनेट हो सकता है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपका चैनल, पहला चैनल कोई टर्मिनेट हुआ है और उसमें आपका फेस भी था और आपकी जीमेल भी थी, आपका नंबर भी था, तो ये चैनल भी आपका 100% टर्मिनेट हो सकता है। और अगर आपका जो पहला चैनल टर्मिनेट हुआ था उसमें आपका फेस नहीं था, जीमेल नहीं थी, या फिर जीमेल थी तो दूसरी थी और नंबर था तो दूसरा था, तो आपका 99% चांस है कि आप बच सकते हो। 100% में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपकी जो वॉइस है ना वो भी सरकमवेंशन पॉलिसी डिटेक्ट करती है। तो पहले ये होने में काफी टाइम लगता था। हालांकि ये जो पॉलिसी है पहले से ही थी, लेकिन अब ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई क्योंकि इसमें ना अब एआई आ चुका है। तो पहले इसको पकड़ने में, एक ही बंदे को पकड़ने में कम से कम यूट्यूब को लग जाता था, काफी टाइम लग जाता था। लेकिन अब जो काम हो रहा है ना, एआई के द्वारा हो रहा है और वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो इसलिए ये पॉलिसी बहुत ही खतरनाक मानी गई है। यानी कि अब तो आप ये भी नहीं कर सकते ना कि आपका जो, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप अभी का ही मान लो, आप अभी कोई चैनल बना रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो और इस पे किसी भी तरीके से 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए और वो चैनल टर्मिनेट हो गया, तो अब आप सोचोगे कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट चैनल बनाते हैं। तो अब आप क्या करते हो ना कि नेक्स्ट भी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें आपका फेस था, आपकी वॉइस थी, आपकी जीमेल थी, आपका फोटो था या आपका फेस था। तो इस वजह से ना ये पॉलिसी काफी खतरनाक मानी गई है। तो ये जो पॉलिसी है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वाकई में। तो अगर आप इससे बचना चाहो तो सिर्फ एक ही तरीका बच सकते हो कि आप देखो, ये पॉलिसी ना जो फेस के साथ वीडियो बनाते हैं ना, फेस कैम वाली वीडियो, हालांकि पॉलिसी में चीज नहीं लिखी है, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि जो फेस के साथ वीडियो बनाते हैं ना उनके ऊपर बहुत ही कम काम करती है, और जो फेसलेस चैनल है ना उनके ऊपर ये पॉलिसी ज्यादा काम करती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये पॉलिसी काफी खतरनाक है। और इसमें एक न्यू जो अपडेट है वो भी क्या अभी यूट्यूब ने, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दंगा फसाद, लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ एकेम वगैरह चल रही थी तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन यूट्यूब के जो भी क्रिएटर है उन्हें काफी लोगों ने इसका बाइकआउट किया, और वाकई में इसका बाइकआउट करना भी चाहिए। क्योंकि कोई बंदा इतनी मेहनत करता है और अगर उसका चैनल कुछ गलतियों की वजह से डिलीट हो जाता है तो नेक्स्ट चैनल भी ना बनाए अपना। तो इसी को देखते हुए यूट्यूब ने एक माइनर इसमें अपडेट दिया था, वो था पायलट प्रोग्राम। यानी कि अगर आपका कोई चैनल टर्मिनेट हुआ है, जैसा मेरा चैनल अब टर्मिनेट हुआ है, तो मैं 11 मंथ बाद उसके लिए अपील डाल सकता हूँ। अगर वो रिजोल्व होता है तो वो भी 11 मंथ बाद। उस समय तक मैं, यानी कि 11 मंथ तक मैं कोई भी चैनल न्यू नहीं बना सकता। तो इसीलिए काफी खतरनाक पॉलिसी है। और जो भी हो भाई, इससे बच के रहना और अपना हो सके तो न्यू अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना और सारी पॉलिसीज को पढ़कर ही वीडियो बनाना काफी पूरी जानकारी के साथ। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आए और 3 कॉपीराइट लेके चले गए और फिर चैनल ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये न्यू चैनल तभी बनेगा जब आपका टर्मिनेट हुए चैनल का वो इसी में रिजोल्व होगा। तो यही सरकमवेंशन पॉलिसी है और ये काफी खतरनाक है। तो बाय, फॉलो कर लेना, नहीं करोगे तो भी कर लेना।